नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हैं हम खबरें अभी तक की बेहद खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा के जूरी राउंड में। मैं हूं आपके साथ मुमताज। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही हैं कि लाडवा हलके के पहले राउंड में सुपर 10 से टॉप 6 उम्मीदवार चुने गए, जिन्हें अब हमारी जूरी का सामना करते हुए खुद को रखना होगा कसौटी पर और फिर इन्हीं टॉप 6 में से चुना जाएगा लाडवा का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार। और अगर हम और आप चाहते हैं कि एक साफ और स्वच्छ राजनीतिक हालात देखने को मिलें, तो उसके लिए मौजूदा सियासी माहौल में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। लेकिन मौजूदा सियासी तंत्र में बदलाव सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है, और वो तब जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ बेदाग छवि और कुशल नेतृत्व का दम रखने वाले नेता सामने आए। और इसीलिए इन्हीं तमाम बातों का ख्याल रखते हुए हमारा खास कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा तैयार किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी हलकों से एक के बाद एक सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनने का खबरें अभी तक का सिलसिला लगातार जारी है। जाहिर है, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम हर हलके से एक बेहतरीन उम्मीदवार चुनने की एक गंभीर कोशिश है, और इसकी कामयाबी जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश एक ऐसे नेता को तलाशने की है जिसे जनता सच में दिल से बेझिझक कहेगी, एमएलए हो तो ऐसा। तो चलिए अपने और आपके कीमती वक्त की कद्र करते हुए शुरू करते हैं अपने खास अंदाज के इस खास शो का दूसरा राउंड, जिसके तहत सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्रों के माहिर हमारे जूरी सदस्य से। आइए आपको मिलवाते हैं। आप हैं केएस मलिक साहब, रिटायर्ड एक्साइज कमिश्नर। आप हैं डॉक्टर योगराज जंगवाल, रिटायर्ड सीएमओ। आप हैं दीपक अरोड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आर के आहूजा जी, आप प्रोफेसर हैं। और अजय झा साहब, वरिष्ठ पत्रकार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश पर। और अब आपको मिलवाते हैं इस शो के विश्लेषक और जज से। आप हैं अनिल आर्य जी। अनिल जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारी इस खास पेशकश पर। थैंक यू मुमताज। और अब वक्त है आपको उन 6 उम्मीदवारों से मिलवाने का जो लाडवा हलके के पहले राउंड को पार कर दूसरे राउंड तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन उससे पहले हम टॉप 6 में जगह बनाने वाले सभी उम्मीदवारों से जो सभी हलकों से ताल्लुक रखते हैं, आगे जो भी शो होने वाले हैं, ये आग्रह करते हैं कि जूरी राउंड में जगह बनाने के बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने को जरूर प्राथमिकता दें, और ये ख्याल रखें कि ये प्रदेश की राजनीति को बदलने का एक संजीदा कार्यक्रम है। जैसा यहाँ पे आपके इनपुट्स लेना चाहेंगे आप। मुमताज, जो लोग टॉप 6 में जगह बनाने के बावजूद भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते, इसका मतलब यह है कि वो लोग अपने वायदे के प्रति गंभीर नहीं हैं। साथ ही वो जनता की अदालत में आने से बचना चाहते हैं, और जो नेता ऐसा करते हैं इसका मतलब या तो उनमें खुद में कोई कमी है या वो कभी भी जनता के हित के बारे में नहीं सोचते। और ऐसे में हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आज के शो में सारे 6 प्रतिभागी हमारे साथ आए हुए हैं। बिल्कुल सही कहा जज साहब आपने। लाडवा हलके के सभी उम्मीदवारों को मुबारकबाद जरूर देनी चाहिए कि वो इतना मादा रखते हैं कि अपनी जनता का सामना करने के लिए आज सभी टॉप 6 उम्मीदवार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं लाडवा हलके के टॉप 6 उम्मीदवारों से, और सबसे पहले आपको मिलवाते हैं दर्शन सिंह सरस्वती जी से। दर्शन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि दर्शन सिंह सरस्वती ने पहले राउंड में 10 मापदंडों के आधार पर 61 अंक हासिल किए थे, और छवि और साख में 10 और अंक लेते हुए कुल 71 अंकों के साथ टॉप 6 में जगह बनाने में कामयाब रहे। और आप हैं दीप सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीप सैनी। दीप सैनी का स्कोर कार्ड हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त 10 मापदंडों में इन्होंने हासिल किए थे 60 अंक, और छवि और साख में लिए 12 अंक, और इस तरह से कुल 72 अंकों के साथ टॉप 6 में। और आप हैं शेर सिंह राणा बड़तौली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मुबारक हो आपको यहां तक पहुंचने के लिए। 10 मापदंडों के आधार पर शेर सिंह राणा बड़तौली ने हासिल किए 65 अंक, और छवि और साख में लिए 10 अंक। इस तरह से कुल 75 अंकों के साथ आए हैं टॉप 6 में।
और आप हैं शमशेर सिंह मलिक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शमशेर सिंह जी। शमशेर सिंह मलिक का स्कोर कार्ड इस वक्त आप देख रहे हैं। 63 अंक हासिल किए इन्होंने 10 मापदंडों में और छवि और साख में 12 और अंक बटोरते हुए कुल 75 अंकों के साथ टॉप 6 में जगह बनाने में कामयाब रहे। आप हैं पवन सैनी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मुबारक हो आपको भी यहाँ तक पहुँचने के लिए। पवन सैनी का स्कोर कार्ड इस वक्त आप देख रहे हैं। 10 मापदंडों में लेते हैं 60 अंक, छवि और साख में लेते हैं 13 अंक और इस तरह से कुल 73 अंकों के साथ टॉप 6 में लाडवा हल्के से। और आप हैं गुरविंदर सैनी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गुरविंदर जी हमारी इस खास पेशकश में। गुरविंदर सैनी का स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं। इस वक्त 10 मापदंडों में लिए थे 57 अंक और छवि और साख में इन्होंने हासिल किए 14 अंक और इस तरह से कुल 71 अंकों के साथ टॉप 6 में जगह बनाने में कामयाब रहे। तो ये थे लाडवा हल्के के सभी टॉप 6 उम्मीदवार जिनसे हमने आपकी मुलाकात कराई। और इससे पहले कि हम इस सियासी मुकाबले की शुरुआत करें, मैं आपको एक बार फिर से बताना जरूरी समझती हूं कि अगर किसी उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाएगी तो उनसे उनका रिवॉर्ड वापस ले लिया जाएगा। और हम अपने कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा कि आगे की कड़ी के दौरान उनका खुलासा भी करेंगे। जैसा काफी अहम हिस्सा है ये हमारे शो का, इसलिए आप इस बारे में जरूर बताएं। मुमताज, मैं सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा जो यहाँ आए वो भी और जो बाद में हमारे पास अप्लाई करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्रों के लिए, कि जो मापदंड आपको दिए गए हैं उन मापदंडों में आप सही जानकारी दें, गलत जानकारी ना दें। उदाहरण के तौर पे अगर आपने उसमें लिखा है कि आपका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वो आपराधिक रिकॉर्ड पाया जाता है, या शिक्षा के बारे में जानकारी गलत दी है, आमदनी के बारे में जानकारी गलत दी है, या हल्के के बारे में जानकारी गलत दी है, कोई भी जानकारी अगर गलत दी गई है तो ये आपकी असफलता के कारण बन जाएंगे। झूठ की राजनीति कतई नहीं चलेगी। जो झूठ बोलता है ना वो जीवन में सफल रहेगा ना राजनीति में। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि अगर उनके पास ऐसे कोई सबूत है जिसमें गलत जानकारी किसी प्रतिभागी ने दी है तो वो जानकारी हमारे पास सबूत के साथ भेजें। निश्चित तौर पर उसकी जांच कराकर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो अपने क्षेत्र में नेता बनना चाहते हैं या खुद को जनप्रतिनिधि मानते हैं लेकिन इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से बचना चाहते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो कसौटियों पर कसना नहीं चाहते खुद को। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप जनप्रतिनिधि बने तो इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब आपका। शो के तमाम अहम पहलू आपने काफी तफसील से बता दिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो लाडवा हल्के के इन टॉप 6 उम्मीदवारों को रखेंगे अपनी जूरी की कसौटी पर और देखेंगे एक दिलचस्प मुकाबला। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापसी होगी इसी खास पेशकश के साथ। ਹੁਣ